हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ऑप्टोमेट्री कॉर्नर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्थेल्मिक लेंसेज और स्पेक्टिकल्स की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कहाँ से शुरू होकर अभी मॉडर्न डे में कहाँ तक एडवांसमेंट हो गया है ऑप्थेल्मिक लेंस और स्पेक्ट्स का। सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री कॉर्नर, जहाँ पे कॉर्नर में भी रहकर आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से आज इतनी सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न करेक्टिव लेंसेज बनने लगे हैं। इसकी हिस्ट्री कैसे शुरू होती है उसके बारे में देखते हैं। एंशियंट टाइम में, यानी कि बहुत प्राचीन समय में, जो अर्ली सिविलाइजेशन था, जब इंसान धीरे धीरे चीजों को सीख रहा था, उस टाइम पर इजिप्शियन और मेसोपोटामिया सभ्यता में उन्होंने पॉलिश क्रिस्टल का यूज किया मैग्निफिकेशन के लिए, यानी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। रोमन एम्परर नेरो नाम के एक शख्स थे, वो एमराल्ड का यूज करते थे ग्लेडिएटर कॉन्टेस्ट देखने के लिए। उस टाइम पे एक प्रतियोगिता होती थी जिसको ग्लेडिएटर कॉन्टेस्ट कहते हैं। उसमें एमराल्ड यानी कि जो रत्न होते हैं, आप रत्न जानते होंगे, हीरे जवाहरात, उनका इस्तेमाल उन्होंने किया था ग्लेडिएटर कॉन्टेस्ट को देखने के लिए। अब हम आते हैं 13th सेंचुरी से लेकर आज के मॉडर्न डे तक क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या क्या चेंजेज आए हैं, उन सारे बदलावों को हम लोग देखते हैं। 13th सेंचुरी, सबसे पहले तो क्रेडिट हम लोग इटालियन मॉन्क्स को देंगे जिन्होंने पहली बार रीडिंग स्टोन्स का इजाद किया। सबसे पहले उन्होंने ही रीडिंग स्टोन्स को दुनिया के सामने लेकर आए, जो कि रॉक और क्वार्ट्ज का बना था। क्वार्ट्ज बेसिकली दो धातुओं का एक मिक्सचर होता है जिसमें बालू और ग्रेनाइट पाया जाता है, रेत और ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, उसी टाइम पे 13th सेंचुरी में जहां पे हम लोग ये लेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड में नॉर्थन इटली की जो कुछ लोग थे, उन्होंने लेंस के साथ साथ फ्रेम पे भी थोड़ा वर्क किया था। ठीक है, उन्होंने फ्रेम ऐसे बनाए थे जिसमें लेंस को माउंट किया जा सके। तो ऑन द अदर हैंड इन 13th सेंचुरी नॉर्दर्न इटली फीचरिंग टू माउंटेड लेंसेज रूटेड टुगेदर, उन्होंने ऐसा तरीका बनाया था जिससे दो लेंसेज को एक साथ रखा जा सकता है। ये उस टाइम पे बेसिकली प्रेस बायोपिया के लिए यूज किया जा सकता था। प्रेस बायोपिया आपको पता होगा होता क्या है, जो फार साइटनेस होती है, यानी कि जिसमें इंसान को दूर की नजर तो अच्छी होती है लेकिन पास की नजर कम होती है, उसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो उन्होंने इजाद किया था उसमें सिर्फ हम लोग नियर की चीजों के लिए ही इसका इस्तेमाल कर पाते थे। उस टाइम पे इसको या तो हाथ से पकड़ के इस्तेमाल करना होता था या फिर नोज क्लैंप लगाए होते थे जिसके सहारे नाक पे इसको टिकाकर हम लोग देखा करते थे। ठीक है, इसकी पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाए। अब बात करते हैं 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में क्या चेंजेज आए, क्या परिवर्तन आया? इसमें क्या हुआ, जो फ्रेम का मटेरियल होता है, फ्रेम के मटेरियल में भी थोड़ी सी डाइवर्सिटी दिखने लगी, यानी कि कुछ अलग अलग तरीके के फ्रेम के मटेरियल भी आने लगे। जैसे आजकल तो बहुत सी चीजें आ गई हैं फ्रेम में, हम लोग जानते हैं, लेकिन 16th सेंचुरी में लेदर का इस्तेमाल होने लगा, टॉर्टाइज सेल का, यानी कि जो कछुए की जो ऊपर की खाल होती है उसका मटेरियल इस्तेमाल होने लगा, हॉर्न के इस्तेमाल होने लगे, यानी जो सिंग होते हैं, और मेटल का इस्तेमाल होने लगा था। 18th सेंचुरी में, इन लेटर 18th सेंचुरी, बेंजामिन फ्रैंकलिन को हम लोग कह सकते हैं बाईफोकल लेंसेज के फादर। ठीक है, इन्होंने बाईफोकल लेंसेज को पहली बार वजूद में लेकर आया और उन्होंने साथ साथ में स्पेक्टिकल के डिजाइन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट दिया। इसके पहले हम लोग जब हम 13th सेंचुरी की बात किए थे, हमने सिर्फ ये कहा था कि वो प्रेस बायोपिया के लिए यूज होता था, लेकिन 18th सेंचुरी में आप देखिए कि बाईफोकल लेंसेज इस्तेमाल होने लगे थे, यानी कि हम लोग इसमें प्रेस बायोपिया के साथ साथ दूर की जिनकी नजर कम थी उनके लिए भी ये कारगर साबित हो गया था।
यानी कि फार साइडनेस के लिए तो काम करता ही था, साथ साथ में नियर साइडनेस यानी कि मायोपिया के लिए भी यूज होता था। इन 19th सेंचुरी फ्यूज्ड एंड सीमेंटेड बाइफोकल वर डेवलप्ड। अब फ्यूज्ड एंड सीमेंटेड बाइफोकल क्या होता है? बाइफोकल तो आपको समझ में आ रहा है, जिसमें दो लेंसेज हों, एक तो डिस्टेंस के लिए, दूसरा नियर के लिए। तो फ्यूज्ड बाइफोकल क्या है और सीमेंटेड बाइफोकल क्या है? जो फ्यूज्ड बाइफोकल होते हैं वो दो टाइप के लेंसेज बेसिकली क्राउन और फ्लिंट ग्लास होते हैं, जो कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होते हैं। उन दोनों लेंसेज को एक साथ हाई टेम्परेचर पे मोल्डिंग करके बनाया जाता है, जो कि सीमेंटेड बाइफोकल से इसलिए अलग है क्योंकि सीमेंटेड बाइफोकल में हम लोग एक बॉन्डिंग एजेंट का यूज करते हैं। एक तरह का गोंद होता है जिसको हम लोग कैनेडा बाल्सम कहते हैं, ये याद रखिएगा, कैनेडा बाल्सम कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक लेंस होता था, उसके ऊपर दूसरे लेंस को, यानी कि जो नियर का काम करने के लिए लेंस चाहिए, उसको अटैच कर देते थे, यानी चिपका देते थे। किसकी सहायता से? कैनेडा बाल्सम की सहायता से। ठीक है, इस तरह से दोनों बाइफोकल काम करते थे। अब 20th सेंचुरी में अब एडवांसमेंट और अच्छा होने लगा। इसमें क्या है कि पेशेंट का वीरस का पैरामीटर, यानी कि पेशेंट का जो भी है पैरामीटर हमने देखना शुरू कर दिया कि पेशेंट को कितने से देखना चाहिए, कितनी दूर पे देख रहा है पेशेंट, उसके बाद उसकी पीडी क्या है, उसका पिपलरी डिस्टेंस क्या है। तो इस तरह की चीजों पे ध्यान दिया गया। ठीक है, और लेंस का कैलकुलेशन करके अच्छे और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर लेंसेज बनाए जाने लगे। अभी के जो मॉडर्न स्पेक्टिकल लेंसेज होते हैं वो टोटली क्या ही कहें कि बहुत मॉडर्न हो गए हैं। इसमें अलग अलग मटेरियल के लेंसेज बनने लगे हैं, ग्लास के लेंसेज आ गए हैं, प्लास्टिक के लेंसेज आ गए हैं। सबसे ज्यादा चलने वाले अभी तो प्लास्टिक के लेंसेज हैं, जिनमें CR39 लेंसेज हैं, पॉलीकार्बोनेट लेंसेज हैं, ट्राइवेक्स के लेंसेज हैं। CR39 क्या होते हैं? कोलंबिया रेजिन के लेंसेज होते हैं। ये 39 क्यों लिखा गया CR39, ये क्वेश्चन बहुत अलग है, कोई बता नहीं पाता है CR39 का क्या मतलब है। अगर किसी को इसके बारे में पता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि CR के बाद हम लोग 39 क्यों यूज करते हैं। पॉलीकार्बोनेट लेंसेज होते हैं जो कि नॉन ब्रेकेबल लेंसेज होते हैं, 1.59 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आते हैं। फिर ट्राइवेक्स मटेरियल के लेंसेज होते हैं। ऐसे हाई इंडेक्स मटेरियल के लेंसेज बनने लगे हैं, जो कि अगर जिसका पावर ज्यादा है तो उनकी थिकनेस ज्यादा दिखाई ना दे, इसलिए हाई इंडेक्स लेंसेज का यूज किया जाता है। और साथ साथ में इन लेंसेज के साथ साथ इनके कोटिंग में भी इंप्रूवमेंट किया गया है। अब अलग अलग तरीके की कोटिंग की जाती है इस पे, जैसे कि हार्ड कोटिंग की जाती है, फिर एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग की जाती है, हार्ड मल्टी कोटिंग की जाती है, एंड ब्लू रे की कोटिंग की जाती है, जो कि आजकल आपको सुनने में बहुत आता है, ब्लू कट की कोटिंग, ब्लू कट। तो ये वही लेंसेज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री खत्म होता है। बस इतना हमको जानना था कि एक शुरुआत कहाँ से हुआ और हम कहाँ पहुंच चुके हैं, यही हिस्ट्री हमारी डिफाइन करती है। ठीक है दोस्तों, इसका हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। हमने यहां से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट यहां से किया था जहां से एंशियंट टाइम में पहले क्या हुआ था, पॉलिश क्रिस्टल लेंसेज और जो जवाहरात से, यानी कि जो मोतियों से, रत्नों से देखा जाता था कॉन्टेस्ट वगैरह को। फिर 13th सेंचुरी आ गई, वहां पे हम लोग इटालियन मॉन्क्स को जाने कि उन्होंने पहली बार रीडिंग स्टोन दिया, जो कि रॉक और क्वार्टज का बना होता था। उसी टाइम पे फ्रेम वगैरह पे भी काम किया गया और फ्रेम ऐसे बना दिए गए जिनमें दो लेंसेज एक साथ लगाए जा सके, और उसको आंखों के सामने या तो हाथ से ऐसे प्लेस करके देखना पड़ता था, या फिर उसमें नोज क्लैंप लगे होते थे जिसके हेल्प से हम लोग देखा करते थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसी में कि 13th सेंचुरी के बाद हमने 16th सेंचुरी में देखा कि क्या चेंजेज आए। 16th सेंचुरी में फ्रेम का मटेरियल में भी थोड़े से चेंजेज आने लगे थे, उसमें अलग अलग मटेरियल यूज होने लगा। 18th सेंचुरी में बाइफोकल लेंसेज आए, जिनको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लेकर आया था। फिर 19th सेंचुरी में फ्यूज और सीमेंटेड बाइफोकल डेवलप हो गए। अभी तो इनका यूज भी कम होने लगा है। 20th सेंचुरी में अब वीरस के पैरामीटर के हिसाब से लेंसेज और कैलकुलेशन वगैरह बढ़ गई, अब लेंसेज को अच्छे से बनाया जाने लगा। फिर अभी मॉडर्न डे में हम लोग बात करते हैं तो प्लास्टिक के लेंसेज ज्यादा चल रहे हैं। ग्लासेस भी अभी भी यूज में है, लेकिन प्लास्टिक के लेंसेज सबसे ज्यादा यूज में है, जिसमें CR39 है, जिसमें मैंने CR39 के बारे में पूछ के रखा है आपसे कि CR39 को CR39 क्यों कहा जाता है। फिर पॉलीकार्बोनेट लेंसेज के बने हुए लेंस आ रहे हैं,
फिर ट्राइवेक्स लेंस के बने हुए, हाई इंडेक्स मटेरियल के भी लेंस बने हुए आ रहे हैं। इसमें साथ साथ में हमको अब कोटिंग भी मिलती है। इसमें एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग है, हार्ड मल्टी कोटिंग है, ब्लू कट की कोटिंग आने लगी है। तो इतिहास हमें ये बताता है कि हमने कितना बदलाव ला लिया है दोस्तों। हमने एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से लेकर हम कहाँ आ गए हैं। हमने ग्लासेज और प्लास्टिक के लेंसेज, अलग अलग प्लास्टिक लेंसेज, और उसमें साथ साथ में कोटिंग वगैरह आने लगी। फिर फोटोक्रोमिक लेंसेज आने लगे जो धूप में जाने पे कलर बदल जाते हैं। तो इस तरह के लेंसेज अभी अवेलेबल हैं। और साथ साथ में अभी कॉन्टेक्ट लेंस पे भी इतने वर्क हो गए हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस यूज करके हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये एडवांसमेंट ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और हिस्ट्री इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि हम पता रहे कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।